मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वशा। परम पूज्य सद्गुरु महाराज युगलपाद पद्मों में कोटिशः नमन। उपस्थित दर प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, हम लोग तमाम मनुष्य परमात्मा के संतान हैं। संसार के चराचर प्राणी भी परमात्मा के संतान ही हैं। 84 लाख प्रकार की योनियों में मानव को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है और मानव को परमात्मा ने अपने जैसा ही बनाया है। अंतर इतना है, परवश जीव शवश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परमात्मा एक हैं, जीव अनेक हैं, लेकिन सारे जीवों में मानव का शरीर जो है ये अनमोल है। यह शरीर परमात्मा ने हम लोगों को उनकी महती कृपा और हम लोगों का नाना प्रकार के शरीरों में यात्रा करने के बावजूद ये मिला हुआ है। जुग जुगान चौखानी में भ्रमे भ्रमे दुख भोरी। 84 लाख प्रकार के योनि में भ्रमण करते रहे। परमात्मा को दया आई और दया के बदौलत ये मानव का शरीर मिला। लेकिन मिला है, इसका मूल्य भी हम लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान संकलित तंत्र में आया है कि सारे जो शरीर है हम आपका, मानव का जो शरीर है, इस शरीर के लिए देवतागण भी ललायित हैं। और ये भी हम आप जानते हैं कि ज्ञान संकलित तंत्र कहता है कि सारी विद्याएं हैं शरीर में, सारे देवतागण हैं और सारे तीर्थ हैं, सारी विद्याएं हैं। इसलिए ज्ञान संकलित तंत्र कहता है कि देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। भगवान शिव ने कहा है इस शरीर को शिवालय है और इसी शरीर में सिद्धियां मिलती है और इसी शरीर में बिंदु और नाद की आराधना हम आप कर सकते हैं। इसी शरीर में शिवलिंग और जलधरी भी विद्यमान है। इसलिए कहा गया है बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयं प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेहिनाम। बिंदु और नाद महालिंग है, शिव शक्ति का ये घर है और इसी शरीर में सभी को सिद्धि मिलती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि हम लोगों को इस शरीर का महत्व समझना चाहिए। भगवान श्री राम भी कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा
सुर दुर्लभ शब ग्रंथ है गावा। सारे सदग्रंथ कहते हैं कि देवताओं को ये शरीर दुर्लभ है। माना कि देवताओं का शरीर चांदी जैसा है, चकमक चकमक करते रहता है, लेकिन मानव का शरीर लोहा ही है। लोहा होने पर भी अगर इस लोहे को संत सद्गुरु रूपी पारस मिल जाए तो शायद चांदी से बहुमूल्य हो जाएगा। इसीलिए इस शरीर के लिए देवतागण ललायित हैं कि हम भी परमात्मा को प्राप्त परमात्मा हो जाए। तो शास्त्रकार कहते हैं कि चांदी से विशेष लोहा कब होता है? जब इनको पारस पत्थर का संजोग हो जाता है। उसी प्रकार से हम मानव विशेष देवताओं से तब होंगे जब हम लोगों को संत सद्गुरु मिल जाएंगे। सद्गुरु मिलेंगे तो अवश्य है कि हम आप एक न एक दिन उस अंतर के अंतिम यात्रा को पूरा करके उनसे हम विशेष हो जाएंगे। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं इस शरीर में सब कुछ विद्यमान है। इस शरीर को स्वयं विवेकानंद ने कहा है कि इस शरीर में सारी विद्याएं हैं और यह शरीर जो मानव का है, मानव के जो मस्तिष्क हैं, इस मस्तिष्क को अछोर पुस्तकालय उन्होंने कहा। इसलिए कहा ही लर्नर द बियॉन्ड द लर्निंग, ये विद्वता का परे का विद्वान है। जब विवेकानंद गए थे शिकागो तो वहीं पर यह वर्ड का प्रयोग किया गया कि यह विद्वता का परे का विद्वान है। तो हम लोग को ये ख्याल रखना चाहिए कि यह मस्तिष्क अछोर पुस्तकालय है। तो इस मस्तिष्क में हम लोग को ये ख्याल रखना होगा कि यात्रा भी करने का परमात्मा ने अपने पास पहुंचने का और अपने पास आने का रास्ता भी परमात्मा ने हम लोगों को दे के रखा है। इसीलिए कहा गया है जो पिंड में है सो ब्रह्मांड में है, दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोगों को अंतर की यात्रा करनी चाहिए। तो रास्ता है कहाँ से? तो बिंदु और नाद रास्ता है और आज्ञा चक्र से है। इसीलिए बिंदु नाद का मार्ग बना है, धरा जाए तिल से, ये तिल से पकड़ाने योग्य है। इसलिए करो जतन धर यत्न से, अर्थात यत्न पूर्वक अगर हम आप करेंगे तो निश्चित है कि हम आपका एक न एक दिन बेड़ा पार होगा। तो बिंदुनाद जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए और इसको जो अपनाते हैं एक न एक दिन अवश्य उनका बेड़ा पार होता है। लेकिन बिंदुनाद के तरफ बढ़ने के लिए थोड़ी सी योग्यता हासिल करनी चाहिए। मानस जप होना चाहिए और मानस ध्यान होना चाहिए। इन दोनों क्रियाओं को अगर मुझसे एक साथ करते हैं तब योग्यता आती है बिंदु ध्यान करने की। और बिंदु ध्यान जब ठीक ठीक करने लग जाते हैं तो उसके अंदर में नाद की उत्पत्ति है, अर्थात शब्द मिलता है। और शब्द को जब प्राप्त करते हैं तो एक न एक दिन सार शब्द को प्राप्त होता है और सार शब्द को प्राप्त करने वाले व्यक्ति प्रभु परमात्मा को प्राप्त करके सारे दुखों का अंत कर लेता है। ये थोड़ा सा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।